वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद गौतम। आज हमारे यूट्यूब चैनल से हम जूनियर साइंस टीचर की थर्ड मॉक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। इस टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, 30 जनरल साइंस के, 10 इंग्लिश के और 10 जनरल नॉलेज के। आप एक पेज लें और एक पेन लें। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। उन 5 सेकंड्स के अंदर जो है आपको क्वेश्चन का सही आंसर जो है अपने पेज पर लिखना है। 5 सेकंड्स के बाद जो है आपको क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बताया जाएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज की जो मॉक टेस्ट है उसका पहला क्वेश्चन है वो है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर जो है सेम हो पर मास नंबर या एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, आइसोटोप्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है which of the following structures is responsible for the synthesis of steroids like cholesterol in cells। यानी कि सेल के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर होती है वो जो स्टीरॉइड्स बनाती है, स्टीरॉइड जैसे कि कोलेस्ट्रॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। नेक्स्ट है physical quantities that have magnitude, unit and direction are called। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो उन्हें हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उन्हें हम जो है वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। नेक्स्ट है a force which holds atoms together in the form of a molecule or a compound is called। ऐसी फोर्स जो एटम्स को आपस में मिलाए रखे मॉलिक्यूल या कंपाउंड की फॉर्म में उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, उसे हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। उसका करेक्ट आंसर है सी, उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड। जब प्लांट्स की बॉडी से उनका वाटर लॉस हो जाए, वेपर की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में निकल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, उसे हम जो है ट्रांसपायरेशन कहते हैं। सेवंथ क्वेश्चन है the angle of incidence is equal to the angle of reflection। it is the statement of इंसिडेंट एंगल इक्वल होती है रिफ्लेक्टेड एंगल के या रिफ्लेक्शन की एंगल के। ये कौन सा लॉ है रिफ्लेक्शन का। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ये जो है फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट है अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उसे हम जो है फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अरेनियस अ बेस इज ब्लैंक इन aqua सॉल्यूशन। अरेनियस के हिसाब से बेस क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अरेनियस के हिसाब से बेस ऐसा सब्सटेंस होता है जो aqua सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन डोनेट करे। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहां पर होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल।
सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के सेंटर की तरफ खींचता है। नेक्स्ट है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, किडनी का जो फंक्शन है वो नेफ्रॉन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, कौन सा ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो सबसे ज्यादा बड़ा है? तो इसका आंसर है ए, स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन अ बॉक्स ऑफ बोन्स कॉल्ड, ब्रेन जो है बोन्स के एक बॉक्स में बंद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ए, क्रेनियम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट के एरिया पर कोई फोर्स लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उसे हम जो है प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये जो स्लैश है ये डिवीजन की जो है सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच ऑफ वाटर इज, वाटर की पीएच कितनी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, वाटर की पीएच जो है वो 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ पीएच या इफ द पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 द सॉल्यूशन इज, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज्यादा हो तो वो सॉल्यूशन क्या होती है? तो वो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होती है, बी। क्वेश्चन नंबर 28, absorption of digested nutrients takes place in blank part of small intestine, small intestine का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में? इसका करेक्ट आंसर है सी, इलियम। उसके बाद नेक्स्ट है two compounds having same molecular formula but different structural formulas are called, ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो मगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, उन्हें हम जो है आइसोमर्स कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज आर यूज्ड इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कौन से लेंसेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, कॉन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यूज होते हैं। अब इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और टोटल 10 क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो एरर डिटेक्शन से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है ही इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर, इसमें एरर कौन सा है? इसमें जो एरर है वो इस पार्ट में है, टॉलर जो है कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, उसके साथ जो है मोर नहीं आता, ठीक है। एक ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री मौजूद है टॉलर, तो उसके साथ दूसरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, तो मोर यूज नहीं करेंगे। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शी लाइक टू प्ले बैडमिंटन, तो इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है। शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगना चाहिए, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा शी लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दे डील विद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स,
तो इसका करेक्ट आंसर है बी। डील जो है अपने साथ इन प्रेपोजिशन लेता है जब बात किसी चीज की हो, ठीक है। और अगर किसी बंदे की बात हो तो फिर विद जो है लेता है डील अपने साथ। तो इस पार्ट में जो है एरर है। उसके बाद अब हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस हैं। हॉर्सेस ब्लैंक लगेज, हॉर्सेस के साथ कौन सा वर्ब जो है करेक्ट होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। हॉर्सेस प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा कैरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, व्हेन विल यू गो टू दुबई। ये सही है, ये गलत है दोनों सेंटेंसेस, क्योंकि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब डज नहीं लगता, डू लगता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, लाहौर इज द कैपिटल सिटी ऑफ पंजाब। द वर्ड कैपिटल इन द सेंटेंस इज, इस सेंटेंस में जो वर्ड कैपिटल है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। तो इस सेंटेंस में जो वर्ड कैपिटल है वो एक कॉमन नाउन है। अब वोकेबलरी के क्वेश्चंस हैं। लास्ट 4 क्वेश्चंस इंग्लिश के वोकेबलरी से हैं। पहला है साइनोनिम ऑफ डिके इज, डिके का साइनोनिम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, डिटेरियरेशन। डिके मींस तबाही, बर्बादी, और इसका साइनोनिम है डिटेरियरेशन, ए। नेक्स्ट है एंटोनेम ऑफ कंज्यूमेट इज, कंज्यूमेट का एंटोनेम या अपोजिट वर्ड क्या है? तो इसका एंटोनेम है डी, फेलिएबल। कंज्यूमेट मींस परफेक्ट, जिसमें कोई ऐब ना हो, नुक्स ना हो। फेलिएबल मींस जिसमें कोई ऐब या नुक्स हो। नेक्स्ट है एंटोनेम ऑफ कंटेमाइनेट इज, कंटेमाइनेट का एंटोनेम क्या है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ए, प्यूरिफाई। कंटेमाइनेट मींस खराब करना और प्यूरिफाई मींस साफ करना। और लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के पोर्शन का, साइनोनेम ऑफ बेनिश इज, बेनिश का साइनोनेम क्या होता है? इसका जो साइनोनेम है वो है ए, एग्जाइल। बेनिश या एग्जाइल का मतलब होता है कहीं से निकाल देना। अब लास्ट पार्ट है टेस्ट का, जिसमें जनरल नॉलेज या वर्ल्ड नॉलेज के 10 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है अयूब नेशनल पार्क इज प्रेजेंट इज इन, अयूब नेशनल पार्क कहां पर मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, रावलपिंडी में जो है मौजूद है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स टुक प्लेस ऑन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब पेश हुआ था या हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड इन, वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल सिटी कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कैम्बरा जो है कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 45 द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की करेंसी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है बी, येन जो है करेंसी है जापान की। क्वेश्चन नंबर 46 हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, चाइना का साबिक जो सदर है वो कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शी जिनपिंग जो है वो चाइना का करंट प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ नेटो आर, नेटो में कितने कंट्रीज मेंबर हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 32 कंट्रीज जो हैं नेटो के इस वक्त तक मेंबर हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज फॉर्म्ड ऑन, WHO कब बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, WHO 7 अप्रैल 1948 को बनी थी। क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का कौमी जो फूल है कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जैस्मिन इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 50 है, पाकिस्तान बिकेम अ न्यूक्लियर स्टेट ऑन, पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 28 मई 1998। अब ये तमाम चीजें जो हैं इनमें से कुछ चीजें को छोड़कर मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। अब अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो आप मेरे चैनल पर जो जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से प्लेलिस्ट है उसमें जाकर तमाम मौजूद लेक्चर्स को सुने, ठीक है। और अपना जो इस टेस्ट का स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।